अर्थात नित्य माता भगवती के निमित्त हम कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल नवमी के दिन करना है कि दशमी के दिन करना है। वो नियम इसलिए है ताकि नित्य पूजन करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कन्याएं नित्य बुला कर लाना, उनका पूजन करना, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार बच्चे विद्यालय भी जाते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, और सरकारी छुट्टी नवमी को होती है, अष्टमी नवमी को, तो परिस्थिति के अनुसार एक दिन तो करना ही चाहिए। परंतु हो सके तो नित्य एक ही काम पूजिए नित्यम, कह रहे नित्य तो पूजन करना चाहिए अगर सामर्थ्य हो सके। और एक नियम और कह रहे व्यास जी महाराज, अगर किसी की सामर्थ्य हो तो पहले दिन एक कन्या का, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, इसी अनुसार हर दिन संख्या के अनुसार कन्याओं का पूजन करे, और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करे। इस प्रकार कन्या पूजन का नियम है। और कन्या पूजन में कैसी कन्या का पूजन करें, तो सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। कन्या पूजन में व्यास जी महाराज कहते हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का कन्या पूजन करना चाहिए। देखिए, नवरात्र में दक्षिणा तो हर कन्या को देनी चाहिए, पर जो कन्या पूजन का विधान है, बैठा कर, चरण धोल कर, तिलक करके, भोजन करा के, उनके चरणामृत का छींटा करके, आचमन करके जो पूजन का नियम है, वो नियम 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या के लिए माना गया है। न उससे छोटी न उससे बड़ी, जो कन्या पूजन का शास्त्र के अनुसार नियम बताया गया है। हाँ, अगर किसी की इच्छा हो तो वैसे अपना दक्षिणा के रूप में किसी भी कन्या को दे सकते हैं। परंतु कन्या पूजन जो लोग हम करते हैं नवरात्र में, उस कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। जो 2 वर्ष की कन्या है उसे शास्त्रों में कुमारी कहा गया है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा, और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, और व्यास जी कहते जन्मेजय, जिसकी जैसी कामना हो उसको उसके अनुसार पूजन करना चाहिए।